भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद, गुप्ता जी विनोद गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री विनोद गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर पहले ਅਸੀਂ अंदर जान दो प्लीज। का धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो रजौरी विधानसभा का आज उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन मुझसे करवाया है। मैं ये मान के चलता हूं, आप देखिए इस समय कम से कम 200 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता इस उद्घाटन में समारोह में आए हुए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो परचम लहरा रहा है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत जिस ढंग से रजौरी पुंछ के अंदर गुजर बकरवाल समाज के बच्चों की जो गला काटा था कांग्रेस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके, और उनका बैन जो वो हटा और उनके हटने के बाद जिस ढंग से गुजर बकरवाल समाज के बच्चों को दोबारा से जम्मू कश्मीर के हर जिले में नौकरी करने का मौका मिल रहा है, और उसी तरीके से पहाड़ी कबीला अपनी पहचान ढूंढ रहा था। पिछले 30-35 वर्षों से कांग्रेस ने बुरी तरीके से उनको लताड़ा, उनके साथ ब्लैकमेलिंग की, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की, उनका मजाक उड़ाया और कभी भी उनके साथ जस्टिस नहीं किया। उनको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके साथ भी उनका इंसाफ किया, उनको एसटी का दर्जा दिया, यहाँ पर 10% रिजर्वेशन दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुजर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन जो है वो इंटैक्ट रही। उनकी रिजर्वेशन को इंटैक्ट रखते हुए पहाड़ी कबीले को जो है वो एसटी का दर्जा मिला। उसके साथ साथ ओबीसी समाज को 8% जो है वो रिजर्वेशन मिली। उसके अलावा अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार से हैं, उनके पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे, इसलिए गरीबी क्या है, गुर्बत क्या है उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत हर गरीब को पक्का छत दिया, हर गरीब को शौचालय दिया, हर गरीब की रसोई में गैसी चूल्हा दिया, हर गरीब किसान के अकाउंट में बीज के लिए 6,000 रुपया दिया, हर गरीब को मुफ्त राशन दिया, हर गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपया दिया। ये सारे काम जो है हर घर तक जो उनका लाभ मिला है, उसके कारण रजौरी विधानसभा के साथ साथ रजौरी पुंछ की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। आज यहाँ जो हमने उद्घाटन किया, यहाँ पर हमने एक वार रूम भी बनाया है, एक मीडिया हाउस बनाया है, मतलब 3-4 हमारे ऑफिस जो है यहाँ से रन करेंगे और पूरे तरीके से कंट्रोल जो है वो इस ऑफिस से रहेगा। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आप जरा बताइए, लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचे आ रहे हैं, हजारों हजार लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल भी मेरे 2 बड़े प्रोग्राम हुए और उसमें 300 से लेकर 500 तक के जो है मुस्लिम समाज के लोग उसमें आए। आज भी मेरे कार्यक्रम जो है सनकारी में है, नगरोटा में है, सारे उसी बेल्ट के अंदर का कार्यक्रम है। लोगों को ये लग रहा है कि विनोद गुप्ता जब एमएलसी था, बतौर एमएलसी उसने प्रूव किया कि लीडरशिप क्या होती है, नेता क्या होता है, काम किसे कहते हैं और जनता के बीच में कैसे रहा जाता है। क्योंकि मैंने अपने आप को सही नेता प्रूव करते हुए 24/7 काम किया, सेवक बन के काम किया। मेरे दरवाजे हमेशा हर वर्ग और हर समाज के लोगों के लिए खुले रहे। और आज भी अगर आप देखेंगे ये गुलदस्ता सिर्फ आज मेरे पास यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस के पास आपको ये गुलदस्ता नजर नहीं आएगा, भाई गुज्जर बकरवाल मुस्लिम पहाड़ी हिंदू ये गुलदस्ता नजर नहीं आएगा। और हमारे जो बाकी पीडीपी के कैंडिडेट हैं, बाकी कैंडिडेट हैं, उनके पास भी ऐसा गुलदस्ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर समाज और हर वर्ग का काम किया है। कोई मेरे घर के जो मेरे दरवाजे के अंदर आ गया वो मेरा हो गया,
वो किसी धर्म से हो, किसी पार्टी से हो। इसलिए वो जो मैंने 4 वर्ष काम किया उससे मैंने प्रूव किया, उसके कारण आज रजौरी की जनता जो है वो किसी धर्म और समाज की है, वो खिंची हुई आ रही है। मुझे भरोसा है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑफिस लॉन्च किया गया यहाँ विशाल बिल्डिंग में, ये तारी ब्रिज के पास, इसलिए उन लोग जहाँ जो लोग हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं और विभोर जी को जो है मैंडेट दिया गया है इसी कारण के वह अच्छे काम करते हैं। MLC रहकर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और यहाँ पर जितने भी हैं वो भाजपा के दामन थामते हैं और भाजपा के काम करती है। इसीलिए उनको जो नरेंद्र भाई मोदी के जितने भी योजना आई है उन योजनाओं के तहत उनको सारे काम किए गए हैं और घर घर में जाकर उन्होंने सारे काम किए हैं। और विभोर जी को मैं और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि वह सारे काम आगे भी करेंगे। किसी को भी वह, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, वह किसी को भी ना नहीं करते। जो भी उनके पास आता है वो डोर टू डोर जाकर, ऑफिसों में भी सब जगह जाकर वो काम करते हैं। मैं अपनी पार्टी की और शहरवासियों की तरफ से भी और जितने भी हमारे अपने कार्यकर्ता हैं वह बहुत जुट से काम करें, एकजुट होकर वह सारा काम करें और एकजुट से ही हम विभोर जी को जिता पाएंगे। इसलिए उनको मैंडेट दिया गया है। मैं अपने दिल के गहराइयों से बार बार उन्हें धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का जो कार्यालय है उसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन हमारे यहाँ के विधानसभा के होने वाले विधायक श्रीमान विभोर गुप्ता जी के हाथों से थे और उनके साथ मेंबर पार्लियामेंट कांगड़ा श्री राजीव बर्दवान और MLA जोगिंदर नगर श्रीमान प्रकाश राणा जी और पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ किया गया। हमें विश्वास है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जमीनी सतह पर लोग देख रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं है। हम सबको साथ लेकर इस चुनाव में विजय हासिल करेंगे। हमें इतना विश्वास है। हम लोगों को यही विश्वास देते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य करें और आने वाली 25 तारीख को जिस दिन मतदान है उसमें भारी मतों से सुबह सुबह निकलकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालें और विभोर गुप्ता जी को अपना सहयोग दें, ताकि आने वाले दिन हमारे उज्जवल है, भविष्य हमारा उज्जवल है। इसलिए हमें अगर विकास करवाना है, विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाने और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ भी कैंडिडेट है उनको वोट देकर कामयाब करें। जय हिंद। सब आप देख सकते हैं कि जो पार्टी ऑफिस की आज इनॉग्रेशन थी, ये जो सुबह सुबह 9 बजे का टाइम पार्टी का जो ओपनिंग टाइम था ऑफिस का, इसमें आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोगों ने शिरकत ली। यहाँ पे कितने लोग सुबह सुबह के टाइम इकट्ठे हुए, इससे आपको पता चल सकता है कि लोग विभोर गुप्ता जी को कितना चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना चाहते हैं। इससे आपको ये दर्शाता है कि विभोर गुप्ता जी जिन्होंने MLC टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी मैं लोगों से यही, जनता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार विभोर गुप्ता जी को आप भारी मत से जिताइए, रजौरी असेंबली में भेजिए, ताकि जो हमारे रजौरी के रुके हुए काम हैं वो भी हमारे अच्छे से हो सके। और रजौरी की आवाम को, रजौरी की जनता को, रजौरी के वोटर्स को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होगे कि हमने विभोर गुप्ता जी को वोट दिया था, विभोर गुप्ता जी यहाँ से जीत के गए थे और विभोर गुप्ता जी ने कभी काम नहीं करवाया। आप हमेशा इस बात से आपका सीना चौड़ा रहेगा कि हमने विभोर गुप्ता जी को वोट दिया था, विभोर गुप्ता जी यहाँ से जीत कर गए हैं और विभोर गुप्ता जी ने हमारा काम किया है। क्योंकि MLC टेन्योर को छोड़ के, MLC टेन्योर के बिना भी जब भी MLC साहब को कोई भी इनके घर में रात को भी जाता था तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। इन्होंने कभी कोई किसी मतभेद नहीं किया, किसी भी मजहब को लेके कोई मतभेद नहीं किया। हमेशा विभोर जी ने यही बोला है कि आप आइए, किसी को भी कोई काम है, आपके दरवाजे हमेशा हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप किसी टाइम पे ये कोई छोटा बड़ा काम कोई भी हो, विभोर गुप्ता जी ने कभी मना नहीं किया। इसलिए मैं रजौरी के वोटर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार विभोर गुप्ता जी को चांस देकर देखिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। हमने बहुत लोगों को यहाँ पे चांस दिए, बहुत लोगों को वोट देकर असेंबली में भेजा, लेकिन हमारे काम वो कभी नहीं आए, रजौरी के जनता के काम कभी नहीं आए। इसलिए एक बार विभोर गुप्ता जी को वोट दीजिए, असेंबली में भेजिए, तो आपको पता चलेगा कि रजौरी में भी कोई MLA हुआ है।
पहले तो मैं सबको हार्दिक बधाई देती हूँ कि हमारा एक नया ऑफिस खुला है रजौरी में। और जो विनोद गुप्ता जी हैं, उन्होंने पहले भी जब MLC रहे, उन्होंने एक गरीब तबके से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए काम किया है। और अगर मैं भाजपा की बात करूं तो ये मोदी की गारंटी है कि उन्होंने आज तक जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, एक एक प्रॉमिस जो है उसको निभाया है। इस बार जो मैनिफेस्टो है, इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर एक वर्ग के लोग बंदे को उसमें कवर किया गया है। चाहे वो हम पेंशन की बात करें, हैंडीकैप पेंशन की बात करें, चाहे हम कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं उसकी बात करें, चाहे अग्निवीर की बात करें, तो हर एक लेवल पे हर एक वर्ग के लोग को लेके चल रहे हैं। और हमें भाजपा से, अपनी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो लोगों के जितनी भी उम्मीदें उन पर खरी उतरेगी। सबसे पहले यहाँ पे भाजपा का इसके लिए सबको बधाई। और रजौरी का माहौल है, हमने 2-3 दिन पहले से ही डोर टू डोर जो कैंपेन है उनके साथ हमने हमारी प्रवासी आई है, उनके साथ हमने डोर टू डोर कैंपेन जो है हर वार्ड में किया। और वहाँ पे हमें लोगों में एक साथ एक लोगों मिला है, सभी माता शक्ति हमारी जाती है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए कितना कुछ किया। और मोदी जब हमारे यहाँ MLC रहे हैं तब भी उन्होंने लोगों के साथ बड़ा सपोर्ट किया है। और हर किसी का यही कहना है कि हम विनोद जी के साथ ही हमारे जो भाजपा जी है, हम सबका सहयोग उनके साथ देगा। और हम उनको भारी मतों से जो है वो भारी मतों से उनकी जो भी है वो करवाएंगे। यही नहीं कि सिर्फ वार्ड के अंदर या शहर के अंदर ही है, मेरा मंडलों में भी प्रवास रहा है, मंडलों से भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी माननीय विनोद गुप्ता जी है, वो भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। और एक यहाँ पे जो है भाजपा एक नया इतिहास रचेगी। और आने वाले समय में जो भी हमारी यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट बच्चे हैं, उनके ऊपर भी उनका भी जो है उनके ऊपर भी फोकस किया जाए। जो हमारी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, 10 साल का जो गैप रहा है, वो उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं यही मान के चलूंगी कि भाजपा यहाँ पे बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। और माननीय हमारे प्रत्याशी विनोद जी यहाँ भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। ये चुनावों को इंतजार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक लीडर है, जो भी कार्यकर्ता है, उसको कोई लेना देना नहीं चुनाव के लिए। उसको 12 महीने एक ही काम करना है, जनता की सेवा करनी। इसलिए चाहे विनोद गुप्ता जी हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे रविंद्र राणा जी हो, चाहे मैं हूँ, हमारा एक ही काम है, 12 महीने जनता की सेवा करनी, लोगों के काम सुख दुख में शामिल होना, लोगों को डेवलपमेंट करना, समाज की तरफ ध्यान देना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विनोद गुप्ता जी को MLC पहले बनाया और दोबारा उनको टिकट दी। टिकट के लिए बहुत लोग थे, लेकिन उन्होंने इसलिए टिकट दी विनोद गुप्ता जी को क्योंकि विनोद गुप्ता जी ने MLC बन के यहाँ पे डेवलपमेंट की, यहाँ पे पुल बनाए, यहाँ पे गलियां बनाई, यहाँ पे रोडें बनाई, यहाँ पे पानी दिया, यहाँ पे बिजली दी। और उन्होंने इस बार उन्होंने बोला अगर क्या हुआ, MLA बने हुए हैं, हमारी 5 साल से ऊपर लीड है, जनता एकदम खुल के आगे आ रही है। हमने सबसे पहला हमारा काम है जम्मू से पुंछ तक हमने ट्रेन लानी है। दूसरा रजौरी के अंदर हमने वेयर बनाना है। तीसरा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान, उनको आगे लाना है। उनके लिए बिजनेस, उनके लिए जो इंतजाम है सरकार की तरफ से, जो